सारे देवता नंद बाबा के यहाँ से चले गए अपने अपने लोक। देवताओं को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कान्हा जी के प्रभु के मिलने की कि उनसे वो खुशी संभल नहीं रही है। देवियां नहीं आई तो सब देवताओं ने परमात्मा की, कृष्ण की प्रशंसा की। किसी ने नेत्रों की, किसी ने उनके कंधों की, किसी ने चरणों की, किसी ने उनकी कटी स्थान की, कमर की, किसी ने वक्षस्थल की, छाती की, होठों की, नासिका की, बालों की। सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान। इसका क्या फल है? किसी भी महापुरुष की हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका सीधा सीधा फल प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का जो फल है वही किसी की स्तुति का भी फल है। अगर हम राम का नाम जपते हैं, नाम जाप को भी स्तुति कहते हैं। स्तुति का अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। मैंने जब कथा शुरू की आज, तो मैंने कहा परम शक्तिमान, परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री राधा कृष्ण। तो मैं सीधा कह सकता था राधा कृष्ण, पर मैंने क्या किया, पहले उनकी स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। वो परम दयालु है, परम कृपालु है, परम करुणाकार है, परम शक्तिशाली है। बस उसकी ही छत्र छाया में रहकर उनकी ही पावर से हमें भय डर रहना है। वही अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, अनन्य है, अनंत है। ये सब क्या है? प्रभु की स्तुति है। और ये स्तुति का फल क्या है? जो भक्ति का फल है वही स्तुति का फल है। किसी की आलोचना, किसी की बुराई करने का फल है, वो क्या है? वो पाप करने का फल है। वही फल आलोचना का है। किसी की स्तुति का फल नाम जाप की तरह है। भक्ति का जो फल है वही फल स्तुति का है। इसीलिए अब आपको चुनना है कि आपको बुराई करनी है कि आपको स्तुति करनी है। कौन से पक्ष में आपको रखना है खुद को। अगर आपकी कथा में आया है जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, आप कथा में हैं, तो यहाँ आने का अर्थ है कुछ सीखना। तो सीखने का अर्थ है कि हमारा नंबर स्तुति करने वालों में होना चाहिए, न कि आलोचक लोगों के साथ हमारा जीवन जुड़े। ऐसा नहीं हमें करना है। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जो देखा सिर्फ वही बोल रहे हैं। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, सर्वत्र जो भी मिल रहा है सबसे कर रहे हैं। आज स्तुति करते करते देवता कैलाश में चले गए, महादेव के पास, और महादेव को सब बातें बताई। महादेव, आप जिनका ध्यान धरते हैं, जिनका आप भजन करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, भगवान प्रभु श्री राम, आज वो परमात्मा श्री नारायण धरती लोक पर ब्रज में गोकुल गौशाला में आज उन्होंने बालक रूप धारण किया है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक देवता ने ये बात कही, दूसरे ने उसका सपोर्ट किया। नहीं महादेव, बिल्कुल सच है, हम अपनी आंखों से दर्शन कर आए हैं। कैसे हैं? तो देवता महादेव से भी प्रशंसा कर रहे हैं। नेत्र तो खोले नहीं थे प्रभु ने, पर बंद नेत्र भी उनके इतने सुंदर थे कि हमारा तो मन मोह ही लिया। देवताओं ने जब कहा तो महादेव कहाँ रुकने वाले हैं। महादेव को जैसे ही पता देवताओं ने दिया, महादेव तत्काल पार्वती को संदेश देकर के सीधे ब्रजमंडल पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए, और ग्वाल वालों से पूछते हुए श्री यशोदा के महल पर पहुंच गए। गोपियों से मिले, जिन्होंने भगवान के दर्शन को पिया। ऐसी गोपी भगवान महादेव मिले। अब आप कल्पना करो, महादेव का तो डायरेक्ट संबंध है परमात्मा श्री हरि से, पर आज महादेव ये बताना चाहते हैं
चाहे हम कितने भी डायरेक्ट भगवान का भजन कर ले, पर तब तक हमारा मध्यस्थ कोई भजन करने वाला नहीं बनता, दर्शन करने वाला नहीं बनता। चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो किसी आचार्य के रूप में हो, और चाहे वो कोई गोपी हो, तो ही भगवान का दर्शन हमें सुलभ होता है, अन्यथा साक्षात डायरेक्ट सुलभ नहीं है।